तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब कल हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला, 2 विकेटें हमने कल गंवाई थी, जिसमें केएल राहुल 50 बना चुका था और शुभमन गिल नॉट आउट था। लेकिन आज केएल राहुल ने अपना शतक मारा एंड ही इज़ अनस्टॉपेबल, ही इज़ रन मशीन। और भाई साहब उसे जस्टिन ग्रेव्स ने फिर आउट कर लिया। और भाई साहब जिस तरह की बैटिंग हमारे बल्लेबाजों ने करी है, दैट मीन्स ब्रिलियंट। मतलब 3 शतक इस इनिंग पहली इनिंग में आए हैं एंड इंडिया इज़ 448 फॉर 5। एंड भाई साहब लीड हमने ले ली है 286, दैट मीन्स वी आर विनिंग द गेम इजीली। तो भाई साहब शुभमन गिल ने 50 मारे हैं, हमारा कप्तान साहब ने भी 50 मारे हैं, ध्रुव जुरैल ने 125, व्हाट अ मोमेंट। एंड रविंद्र जडेजा भाई साहब ये तो अनबिलीवेबल है, इंग्लैंड में रनर्स, यहाँ पर रनर्स एंड ऑफ कोर्स केएल वहाँ पर शतक मारता रहा, यहाँ पर शतक मारता रहा। एंड उसने जो वो सेलिब्रेशन करी थी भाई साहब, उसने कहा यार ये मैंने अपनी बेटी के लिए करा है, उसकी बेटी है तो भाई साहब उसके लिए उसने वो शतक करा है। लेकिन मुझे हैरानी ध्रुव जुरैल पे हो रही है भाई साहब, उसको मौका मिला, इसने डिलीवर कर दिया, इसने अवेल कर दिया। एंड दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अगर आप बाकी दुनिया की टीमों से अपनी टीम को कंपैरिजन करो तो भाई साहब दिस इज़ द रीज़न कि हम सबसे नंबर 1 है क्रिकेट में। चाहे चाहे आप कुछ भी बोलो, वी आर द नंबर 1। देखो भाई साहब आपका एक बैटर ऋषभ पंत, इसे कहते हैं ताबड़तोड़ पंत, भाई साहब वो इंजर्ड हुआ है। अब उसकी रिप्लेसमेंट क्या है? ध्रुव जुरैल, सही है भाई साहब। उस रिप्लेसमेंट पर जो आया उस बंदे ने शतक मारा है। तो इससे बढ़िया फिर आपको क्या मिल सकता है भाई साहब क्रिकेट में? समझ रहे हो? मतलब इतनी डीप स्ट्रेंथ है हमारी टीम में, इतनी डीप स्ट्रेंथ है हमारे क्रिकेट में भाई साहब। इसको आप किसी से भी कंपेयर करो भाई साहब, कोई नहीं टिकने वाला। ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान की तो नाम ही मत आप लो, वो तो हमारे ध्रुव जुरैल के डी के भी बराबर नहीं है, लिटरली। तो भाई साहब ये फ़र्क है क्रिकेट में। और भाई साहब आप अगर पाकिस्तान की टीम देखो बार, यार उसमें कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, जो आया वो आया, जो इंजर्ड भी होता है उसको उसको किसी को लाते हैं वहाँ पर ऐड करते हैं, वैसा वो परफॉर्म ही नहीं कर पाता। एंड सडनली फिर वो उनको उतना सब, मतलब समझ रहे हो आप? मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है उनका, ना प्लान है ना कुछ है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि हमने आज बहुत अच्छी बैटिंग करी एंड वी गोना 448 रन्स एंड 5 विकेट हमने गंवाए हैं, जिसमें से आज 3 शतक आए हैं। के एल राहुल 100 रन्स बना के वो आउट हुआ 197 बॉल्स पर। एंड 12 चौके इस बंदे ने मारे हैं, स्ट्राइक रेट 50। एंड शुभमन गिल 50 बनाए 100 गेंदों पर, इसने भी 5 चौके, स्ट्राइक रेट 50। ध्रुव जुरैल 125, 210 गेंदों में 50 चौके एंड 3 छक्के भी मारे इस बंदे ने एंड 59 मानो आप स्ट्राइक रेट है। रविंद्र जडेजा भाई साहब ये अलग ही है, ये जो सेलिब्रेशन करता है ना वो चाकू वाला, जैसे वो दूसरों पे चाकू ही मारता है अपोजिशन पर, चाहे कोई भी हो। रविंद्र जडेजा 104 रन किए हैं 176 बॉल्स पर एंड छः छः चौके और 5 छक्के भाई साहब, इज़ ब्रिलियंट। 59 की भी इसकी भी स्ट्राइक रेट है। एंड वाशिंगटन सुंदर एंड रविंद्र जडेजा अभी खेल रहे, अभी हमने डिक्लेयर भी नहीं करा है। दैट मीन्स कल हम कुछ ओवर रन जोड़ेंगे फिर हम डिक्लेयर करेंगे और फिर इनको हम फॉलो ऑन पर फंसा लेंगे। दिस इज़ द प्लान आई थिंक, जो बीसीसीआई का जो इंडियन क्रिकेट टीम का प्लान है। और भाई साहब बॉलिंग में जेडन सीरीज के बगैर मुझे कुछ कोई अच्छा फास्ट बॉलर से नहीं लगा कि कोई इसके बगैर कोई जान मार रहा है बॉलिंग में। मतलब ये एक साइड से प्रेशर बनाता रहा है, लेकिन दूसरे साइड पर इसके पास कोई बॉलर ही नहीं था जो प्रेशर को मतलब उसको कंटिन्यू करता, जिससे इंडियन टीम पर दबाव दबाव रहता। लेकिन चाहे कोई भी भाई साहब, किसी ने उस तरह की क्या कहते हैं इसको प्रेशर नहीं बनाया जिस तरह जेडन सीरीज ने बनाया। चाहे जोहन लेन हो, चाहे जस्टिन ग्रेव्स हो, चाहे क्या कहते हैं इसको जोमल वेरिकन, भाई साहब रोशन चेज ने 2 विकेट ली है तो ही इज़ गुड। लेकिन जैसे बुमराह बॉलिंग करता है एक साइड से तो सिराज प्रेशर बनाता है, सिराज बॉलिंग करता है एक साइड से बुमराह प्रेशर बनाता है, तो दैट मीन्स इक्वल मोमेंटम मिलता है दोनों को प्रेशर बनाने का। तो भाई साहब उससे अपोजिशन पर प्रेशर पड़ता है, भाई साहब वो विकेटें देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपने देखा कि वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग लाइन उतनी कुछ अच्छी नहीं थी। जेडन सीरीज ही इज़ ब्रिलियंट, लेकिन बाकी उसके बगैर किसी ने
भाई साहब उतना कुछ दबाव नहीं बनाया, उतना कुछ विकेट नहीं ली, तो दैट इज़ ब्रिलियंट। और भाई साहब हमने 448 रनस बना के 5 हमने विकेट्स खोए हैं डी टू स्टम्प्स एंड रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर अभी खेल रहे हैं। लेकिन भाई साहब मुझे एक चीज़ की हैरानी हो रही है यार, ये अहमदाबाद में क्राउड कहाँ है भाई? किसी शादी वादी में तो नहीं गया ये? मतलब आई एम रियली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द क्राउड ऑफ अहमदाबाद। मतलब कोई है ही नहीं उधर यार, क्या ही कर सकते हैं। वैसे अब रोहित और विराट कोहली भी आपके रिटायर हो रहे हैं ओडीआई में। ऑस्ट्रेलिया टू बी कल शायद आपका स्क्वाड अनाउंस हो जाए, जिसमें आपको रोहित और विराट कोहली स्क्वाड में दिखे। तो भाई साहब कल आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, कल आपका स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा एंड विराट एंड रोहित फैंस आर लिविंग वेरी हार्ड। तो भाई साहब मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कब आए भाई साहब स्क्वाड, और हम थोड़ी अंदर से हम क्या कहते हैं इसको, थोड़ा आराम से बैठे, क्योंकि हमारे प्लेयर्स भी अब क्या कहते हैं इसको एक्शन में आए। तो भाई साहब रियली हैप्पी टू सी विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, बिकॉज दे आर वेरी वेरी, यार कितनी तारीफ करूँ मैं उनकी यार, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। एंड अश्विन बीबीएल भी खेलने वाला है एंड वी आर, यहाँ पर आपको ये भी दिखेगा शायद अश्विन और शादाब खान या शाहीन आफरीदी एक ही टीम में आपको दिखे बीबीएल में। तो भाई साहब क्या कहते हैं इसको, फिर तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब ये हो गया वो हो गया यार, फिर सबके लिए इक्वल रहो यार, क्या मसला है भाई? जब आपने स्टैंड लिया है तो आप यूट्यूब पे अपनी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी वो है, पाकिस्तान तभी जीत सकता है इंडिया से जब इंडिया कहे कि हम नहीं खेलने वाले हैं फाइनल वगैरह। तो ऐसी बातें जब आप करते हो तो फिर आप उन्हीं के साथ खेलने जा रहे हो, दैट इज़ डबल स्टैंडर्ड्स। ओके, तो भाई साहब जो कुछ हमारे यूट्यूबर्स, भाई साहब मैं इस पर खुल के बोलूँगा क्योंकि मैं डरने वाला तो हूँ नहीं। हमारे कुछ यूट्यूबर्स ने जो पाकिस्तान की एक कमेंटेटर सना मीर, जो फार्मर क्रिकेटर भी है, फार्मर कैप्टन भी है पाकिस्तान वुमेन्स टीम की, भाई साहब उसने उनकी एक क्या कहते हैं उसको, उनकी एक प्लेयर है नटालिया कुछ इसी तरह का नाम है उसका, नतालिया अमीन, जैस लाइक दैट उसका नाम है उस लड़की का, जो आज़ाद कश्मीर से है। किससे है? आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान। तो भाई साहब उसने कहा कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से ये बिलोंग करती है। तो भाई साहब उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इंडियन मीडिया से, इंडियन लोगों से। लेकिन भाई साहब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, भाई साहब वो पाकिस्तान ही तो है और क्या है? नहीं, आप मुझे जवाब दो, कितना जहर घोलोगे लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में, कितनी नफरतें पालोगे भाई? यार कभी तो न्यूट्रल रहा करो, कभी तो सीरियस रहा करो, कब तक लोगों को गुमराह करोगे? बोलो भी यार, दिस इज अनफेयर यार। उसने बोला पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर, अब उसने क्या गलत बोला मुझे आप ये बोलो? अब पाकिस्तान ने उसका नाम रखा है पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर, देन हाउ यू ट्रोल देम, हाउ यू, आप कैसे शोर मचा रहे हो यार कि इसको निकालो वो ये आईसीसी से? हलवा है क्या? हमारे यूट्यूबर्स तो इस पे व्यूज लेते हैं कि सना मीर ने ये आज़ाद कश्मीर बोला, ये यार उनका है, उन्होंने बोला। पाकिस्तान कब से क्लेम कर रहा है कि कश्मीर जो इंडिया के पास है वो हमारा है, आपने दिया उसको, वो आपका है। इसी तरह वो कह रहे हैं ये हमारा है वो उनका है। तो भाई साहब इसमें आप इतना शोर शराबा, दिस इज ऑल पॉलिटिक्स भाई साहब, सब पॉलिटिक्स गेम में लाई जा रही है, गेम को ख़राब किया जा रहा है एंड लिटरली क्रिकेट वो नहीं रहा, क्रिकेट इज़ नो मोर क्रिकेट। तो उसको ट्रोल किया जा रहा है, इसको हटाओ, ये करो वो करो, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। ये हमारे यूट्यूबर्स भी भाई साहब व्यूज़ लेते हैं और क्या कहते हैं इसको, ये सब अपने पैसे कमाते हैं और कहते हैं कि ये इसने वो क्यों बोला, इसने ये क्यों बोला। भाई साहब उसने बोला तो इसमें क्या है? तो भाई साहब ये कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है सना मीर के एक कमेंट पर, जिस पे हर कोई उछल रहा है, हर कोई व्यूज़ लेता है, जहर मिलाते हैं लोगों के जहनों में, एक दूसरे को भड़काते हैं, नफ़रतें पैदा कर दे। तो भाई साहब ये नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बोला जो है वो है। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।